हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 78 रुपीज़ का शेयर है, सरकारी कंपनी है ये। और जब भी इस कंपनी के शेयर में गिरावट आई है, खरीदारी के बेहतरीन मौके बने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो शेयर में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसने काफ़ी भारी भरकम डिविडेंड पे किया है, जिससे लोगों का कह सकते हैं कि जो परसेंटेज वाइज रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ते लेवल पर हो तो। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि जिस प्राइस पे अभी इंडियन ऑयल का शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और खरीदारी के मौके कहां पर बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 78 रुपीज़ का शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। पिछले एक महीने में देखें तो जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच 78 से भागकर 80 तक गया था, फिर 76 पर आया, अब धीरे धीरे भागना शुरू कर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 75 के आसपास खरीदारी के मौके नजर आते हैं यहां पर, लेकिन 80 के ऊपर नहीं खरीदूंगा मैं। यहां पर एक साल की बात की तो 3.5% का ही ग्रोथ है। इस बीच अगर आप देखो तो 90 के करीब पहुंचा, टूट के बिखरा, 65 पे आया, वापस तेजी बनी, वापस 80 रुपए के ऊपर निकला, वापस गिरावट आई। तो यहां पर आप देखो तो ये पैटर्न रहा है। इवन अगर आप 10 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पिछले 10 सालों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो शेयर है उसमें आपको सिर्फ 58% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें डिविडेंड को काउंट करेंगे तो ये जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर देखो तो पहले बहुत बड़ी तेजी बनी थी, बाद में बहुत बड़ी गिरावट आई, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी एक मौके जरूर बना सकता है यहां पर बाइंग के। लार्ज कैप कंपनी है, 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 55 लाख का है, थोड़ा सा कम वॉल्यूम में कहूंगा कि कम जरूर है। यहां पर कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है, 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,65,000 करोड़ थे। मतलब बहुत बड़ा जंप आया है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में जंप नहीं आ पाया। प्रॉफिट जो 6,000 करोड़ का था पिछले साल, वो गिरकर 775 करोड़ हो गया। इवन इससे पहले के 2 क्वार्टर में लॉस था। इससे पहले का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 990 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है और प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51.50% की होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास। और ओएनजीसी जो कि एक सरकारी कंपनी है, उनके पास भी 14.20% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर वही है। मतलब कंट्रोलिंग स्टेक अगर आपको लग रहा है 50% की है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो 14-14.5% ओएनजीसी के पास है, जो भी भैया सरकारी कंपनी है। कंपनी डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे कर रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम नजर करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे हैं बेचो, 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी में जो पैसा बना है वो डिविडेंड के थ्रू बना है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। अगर आप देखो तो पिछले साल इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है, पहले 4 रुपए फिर 2 रुपए 40 पैसे, लेकिन 2021 में काफी ज्यादा डिविडेंड पे किया था। पहले 3 रुपए, फिर 1.5 रुपए, फिर 5 रुपए, कुल मिलाकर 9.5 रुपए का डिविडेंड इसने 2021 में पे किया था। 22 में 6 रुपए 40 पैसे। इससे पहले 2020 में भी अच्छा डिविडेंड पे कर रहा था। मतलब कि अगर आपकी बाइंग प्राइस मान लो कि 75 रुपए के आसपास की, 70 रुपए के आसपास की है, और साल में अगर आपको ये 7 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है, तो मतलब यह है कि आपका 10% का जो रिटर्न है वो सिर्फ डिविडेंड से बन गया। अगर आपकी बाइंग प्राइस और कम हो, जैसे कि 60 हो गए, 65 हो गई, तो वहां पर अगर आपको साल का 7%, 8%, सॉरी साल का 7 या 8 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो ये कि आपका जो रिटर्न है वो भैया 12-15% हो गया सिर्फ डिविडेंड से हर साल। तो ये खूबी है इस कंपनी की कि डूबने वाली कंपनी तो है नहीं। बीच बीच में सरकार कोई अनाउंसमेंट करेगी, भाग जाएगा। और अगेन लोग अगर ये कह रहे हैं कि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है तो इनका क्या होगा, तो अगेन कह दूं, कंपनी ऑयल के साथ साथ गैस में भी है। और आने वाले दौर में कंपनी ने कई बार ये चीज बताई भी है कि वो ईवी वाले सेगमेंट में काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इवन ग्रीन हाइड्रोजन में भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, तो बेहतर चीज होगी इनके लिए। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो काफी अच्छे हैं, 5,90,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल 25,000 करोड़ के आसपास का रहा। 2023 में इनका प्रॉफिट काफी कम होगा, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर लॉस में रहे, तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट रहा, लेकिन फिर भी तीनों क्वार्टर का मिलाकर अगर आप देखो तो अभी भी कंपनी 400-500 करोड़ के लॉस में ही है। अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बचे हैं, देखते हैं कैसे आते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं रहेगा। कंपनी को लेकर देखा जाए इंडियन ऑयल में तो 4.38 का इसका पी रेशो है। सेक्टर पी 12.33 के आसपास का है, और कम है, सस्ता जरूर है ये, और इसलिए 61% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो।
शेयर होल्डिंग की बात की तो सरकार यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, 51.50% है उनके पास। 2% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। 9.69% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 7.01 एफआईल्स रिटेल और अदर की मिलाकर 29.81% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.97% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 24.84% की होल्डिंग है, जिनमें से ओएनजीसी भी एक है यहाँ पर। तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन तभी अच्छी रहेगी अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ते दाम पर हो। अगर आप मान लो कि हाई प्राइस पे अटके हुए हो, जैसे कि 120 130 रुपए, तब शायद आपको उतना अच्छा ना लगे। लेकिन फिर भी डिविडेंड के अगर हम काउंट करेंगे तो शायद आपका भी पैसा निकल ही चुका होगा यहाँ पर से, आप लॉस में तो नहीं होंगे। इवन अगर आपने हाई प्राइस पे भी बाई किया होगा तो भी आप लॉस में नहीं हो, क्योंकि डिविडेंड को अगर हम काउंट करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही हो इवेंचुअली। और इवन अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पे गिरावट आई थी और खरीदारी के बेहतरीन मौके भी तब बने जरूर थे। अभी मैं ओएनजीसी इंडियन ऑयल को लेकर कहूंगा कि कंपनी अच्छी जरूर है, बस आपकी बाइंग प्राइस कभी महंगी नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे खरीदारी के मौके वो 75 रुपए का लेवल है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि देखो ग्लोबली अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही है, स्पेशली रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों में एक है और ग्लोबली इंपैक्ट डालती है ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर। अगर हम देखें तो जैसे कि अभी रशिया ने अनाउंस किया है कि भैया वो खुद अपना प्रोडक्शन 5% तक कम करने वाले हैं। ओपेक की अगर हम बात करें, जो कि काफी बड़ा भैया ऑयल यूनियन है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपना जो प्रोडक्शन है वो कम करने वाले हैं, ताकि प्राइस को मेंटेन रखा जा सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत हैम्परिंग देखने को मिलेगा। और जो ग्लोबली अनाउंसमेंट होती है, डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, वो इम्पैक्ट करती है ऑयल के बिजनेस को। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन बीच बीच में ऊपर नीचे वाला खेल चलता रहेगा। आप अगर यहां पर पैसा बनाना चाहते हैं तो कम प्राइस पे अपनी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, और खरीद के भूल भी जाओगे तो भी दिक्कत की बात नहीं है। हर साल पोटेंशियल है जरूर कि आपको 7 से 8 रुपए का ये डिविडेंड पे करता रहेगा, और आपका जो पैसा है वो डेफिनेटली अच्छा खासा रिकवर होता रहेगा हर साल। मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके हैं वो 75 रुपए के आसपास है। इनिशियल बाइंग के मौके वहां पर बन सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो खरीद सकते हो। उसके बाद हर 5 रुपए की गिरावट में जब भी मौका मिले एवरेज करते चले जाओ, जब भी गिरे तब भी। डरने वाली उतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हुई इंडियन ऑयल की बात। कुछ और कंपनियां हैं, एक है ओएनजीसी 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल 321 रुपए का है ये। एचपीसीएल 218 रुपए का शेयर है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी वो अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।